एक गांव था रतनपुर। रतनपुर में सभी एक दूसरे के सुख दुख का ध्यान रखते थे। इसी गांव में चौरंगी नाम का एक व्यक्ति था। उसकी आदत दूसरों की नकल करना, या यूं कहें कि वह जिस काम से औरों को लाभ होते देखता बिना सोचे समझे करने लगता। उसकी इसी आदत के कारण कोई उसे नकलची कहता तो कोई अड़ंगीबाज। उसने अपने साथ वाले खेत में दूसरी बार बाजरे की बुआई होती देखी तो उसे लगा कि इस फसल से अधिक मुनाफा होता होगा। सीताराम ने दूसरी बार बाजरे की बुआई कर दी। पिछली बार भी इसकी फसल अच्छी हुई थी, मोटे दाम मिले होंगे। चलो अब की मैं भी बाजरे की बुआई करूंगा। चौरंगी को अपने खेत में बाजरे की बुआई करता देख सीताराम उसके पास आकर बोला, अरे भाई, तुम्हें पता है कि मैंने बाजरा बोया है, तो तुमने क्यों बोया? ये कहाँ लिखा है कि अगर तुमने बोया है तो मैं नहीं बो सकता है? तुम तो हर बार जौ की बुआई करते हो ना। भाई मेरा खेत है, मैं चौजाया होगा है, तुम्हें क्या दिक्कत है भाई? तुमसे तो कुछ कहना ही बेकार है। दाम गिरा कर मानोगे, इस बार अच्छा नुकसान करवाओगे। चौरंगी उसे कुछ नहीं कहता, मुंह बनाकर हरी घास का कुछ हिस्सा अब तक पड़ा है। बारिश आने के आसार हैं, तो खराब होने से पहले उसे किसी पशुशाला में दे आए। तभी उसका इकलौता दोस्त नत्थू आ गया। अरे चौरंगी, ये घास लेकर कहाँ जा रहा है? घर पर रखी रखी खराब हो जाएगी तो सोचा गौशाला में दे आऊं। चल अब तू भी घास उठा, चल मेरे साथ चल। चल भाई चल, नेकी और पूछ पूछ। दोनों हरा चारा लेकर गौशाला में जाते हैं। अरे कितना अच्छा लग रहा है यहाँ। गौओं के साथ रहने का अपना ही आनंद है। लो भाई, ये चारा ले लो, 10 रुपए दे दो इसके। पैसे काहे के? इस चारे के और किसके? मुझे लगा तुम दान के लिए लाए हो। अरे छोड़ना यार, तू भी क्या, वैसे भी घास पड़ी पड़ी खराब हो जाती। आ देख यहाँ कितना सुकून है। हाँ, नुकसान करा के बड़ा सुकून मिल रहा है। दोनों गायों को चारा खिलाते खिलाते थोड़ा आगे जाते हैं तो वहाँ एक कोने में चौरंगी का पड़ोसी शामू बैठा था। चौरंगी देख उसे, वो शामू है ना तेरा पड़ोसी। चौरंगी और नत्थू शामू के पास जाकर, क्या भाई आज गौशाला में बड़े इत्मीनान से बैठे हो? खेत में नहीं जाना लगता है? मैं तो बस यहाँ यूं ही। दोनों आगे चले जाते हैं। थोड़ी देर गौशाला घूमकर वे बाहर की ओर जाने लगे तो उन्होंने देखा कि शामू गायों का गोबर इकट्ठा करके ले जा रहा है। ओ तेरी, तभी मैं सोचूं ये आजकल शामू के घर पर रोज रोज उपले और खाद कैसे बन रहे हैं। वे दोनों वहां से चले गए। अगले दिन शामू की गौशाला पहुंचने से पहले ही चौरंगी गोबर ले आया। अरे ये क्या उठा लाए? दिखता नहीं क्या? साथ वाले घर में देखो, रोज उपले बन रहे हैं, गोबर की खाद बन रही है। वो देखो सामने धूप में कितने सूख रहे हैं। हाँ तो आजकल बाजार में इनके अच्छे दाम मिल रहे हैं, तो तुम भी ये बनाना शुरू कर दो। ऐसे ही पूरा दिन घर में फालतू की बातें बनाती रहती हो। ये क्या कह रहे हो? मैं पूरा दिन घर पर काम करती हूँ, मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं ये उपले और खाद वाद बनाऊं। क्यों समय नहीं है, हैं? शामू की पत्नी को देखो कितनी मेहनत करती है। उनकी तो मजबूरी है, इस बार फसल अच्छी नहीं हुई इसलिए ये कर रहे हैं। और हाँ, अगर तुम्हारा ज्यादा मन है तो खुद बैठकर बनाओ, मुझे तंग मत करना, कहकर वह अंदर चली गई। और चौरंगी चुपचाप चारपाई पर बैठ गया। दूसरी ओर शामू को गौशाला से खाली हाथ लौटे देखकर उसकी पत्नी बोली, क्या हुआ, आज गोबर क्यों नहीं लाए? अच्छा खासा घर चल रहा था, अब चौरंगी की नजर लग गई। मेरे जाने से पहले ही वो सब गोबर उठा कर ले गया। तो क्या हुआ, आप उनसे ही ले आओ ना, वो हमारी घर की हालत जानते हैं, मना नहीं करेंगे। ठीक है,
कोशिश करता हूँ। भाई तुम गौशाला से सब गोबर उठा लाए, अगर काम का नहीं है तो दोगे क्या? लाया तो काम से हूँ, पर ये जो तुम्हारी भाभी है ये कुछ करने को तैयार नहीं, और मेरा तो तुम जानते ही हो, मैं दिन रात व्यस्त रहता हूँ ना। हाँ हाँ मैं सब जानता हूँ। चौरंगी गोबर की बाल्टी आगे कर देता है। ये लो 5 रुपए दे देना। 5 रुपए? 5 रुपए क्यों? ये तो गौशाला में मुफ्त मिलता है। अरे भाई मेरी मेहनत के, लेना तो लो वरना चले जाओ। इतनी दूर से उठाकर लाना कम बड़ी बात है क्या? शामू उसे कुछ नहीं कहता, चुपचाप उसे रुपये देकर बाल्टी ले जाता है। फिर चौरंगी खेतों की ओर चल दिया। वहां उसे नत्थू मिल गया। दोनों हाट घूमने गए। और फिर जंगल के रास्ते से वापस आते हुए उन्होंने पेड़ों पर मधुमक्खियों के छत्ते देखे। चौरंगी चलते चलते एक पेड़ के नीचे रुककर छत्ते को देखने लगा। अरे क्या देख रहा है? एक मक्खी ने भी काट लिया तो पूरा सूझ जाएगा। हाट में देखा था ना, शहद सोने के भाव बिक रहा है। तो अच्छा काम है, कोई पैसा नहीं लगाना, कोई खास झंझट नहीं, बस फायदा ही फायदा है इस काम में। अबे चल क्या रहा है तेरे दिमाग में? छत्ते में से मधुमक्खियों को भगाकर शहद निकालना कोई आसान काम है क्या? इसके लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ती है भाई। मुझे सब आता है, मैं ये काम आसानी से कर लूंगा, बस तू मेरे साथ रहना, ठीक है? भाई मैं कह रहा हूँ इसमें बहुत खतरा है, मधुमक्खियों का मामला है, मुझे तो सोचते ही डर लग रहा है। तो क्या हुआ, हम मशाल जलाकर रखेंगे तो मक्खियाँ क्या बिगाड़ लेंगी भाई? ना ना मुझे तो डर लगता है भाई। ठीक है मैं पेड़ पर चढ़कर सारा काम कर लूंगा, तू नीचे हाथ में मशाल लेकर खड़े रहना, ठीक है? अगले दिन भोर के समय चौरंगी और नत्थू मुंह को कपड़े से ढके हाथ में बिना जली मशाल लिए छत्ते वाले पेड़ के पास आए। अभी भी एक बार सोच ले, ये काम हमारे बस का नहीं है। अरे मैं हूँ ना यार, मुझे सब आता है, तू बस मशाल जलाकर उसे घुमाता रहियो, ठीक है? चौरंगी ने एक मोटी रस्सी से बाल्टी और मशाल बांधकर उसे अपने पेट पर बांध लिया। फिर नत्थू को कुछ समझाकर वह पेड़ पर चढ़ने लगा। छत्ते के पास पहुंचते ही उसके आसपास कुछ मधुमक्खियां मंडराने लगीं, तो उन्हें वह हाथ से हटाता गया। छत्ते में हजारों मक्खियां थीं, जो भिन भिना रही थीं। चौरंगी उन्हें हाथ से हटाता पेट वाली रस्सी को पेड़ से बांधने लगा, पर मक्खियां परेशान कर रही थीं, तो उसने सोचा कि क्यों न पहले मशाल जला ली जाए। उसने पेड़ पर लटके हुए ही जेब से माचिस निकालकर मशाल जलाई। उसमें आग लगते ही छत्ते तक आंच पहुंच गई। फिर तो मक्खियों के झुंड ने आतंक मचा दिया और संतुलन बनाने के चक्कर में चौरंगी की मशाल नीचे गिर गई। मशाल गिरते ही मधुमक्खियों ने चौरंगी पर चौतरफा धावा बोल दिया। बचाओ 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 बचाओ, हाय हाय मैं मर गया रे। वह बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा। नीचे से नत्थू ये देखकर डरकर मशाल हाथ में लिए भाग गया। मधुमक्खियां चौरंगी से चिपक गईं। उसका चेहरा भी नहीं दिख पा रहा था और वह पेड़ से गिर गया। मधुमक्खियां उस पर मंडराने लगीं। तभी नत्थू बहुत से शहद निकालने वाले आदमियों के साथ आया। फिर सबने मिलकर मधुमक्खियों को मशाल से भगाया। चौरंगी का पूरा शरीर और मुंह सूजकर फूल गए और लाल हो गए। वह दर्द से तड़पने लगा। तुम क्यों यहाँ आए? जिन्हें ये काम करना आता है उन्हें ही करने दो। मधुमक्खियों के छत्ते से शहद निकालना आसान नहीं है। हलवा खाने के लिए जान हथेली पर रखनी पड़ती है। शायद तुम ये बात अब समझ जाओ। लालच में आकर किसी के काम में अड़ंगी डालोगे तो यही होगा भाई। बताओ, बिना सोचे समझे मधुमक्खियों से पंगा ले लिया। मैं मर गया भाई। तुमको शरीर के साथ साथ दिमाग के इलाज की भी जरूरत है भाई। मैं मर गया, बहुत दर्द हो रहा है, अब नहीं करूँगा, बचा लो भाई। लगता है दिमाग का इलाज तो आज हो गया।
नत्थू चौरंगी को सहारा देकर उठाने की कोशिश करता है, पर वह उठा नहीं पाता। ये देखकर सभी लोग मिलकर चौरंगी को उठाकर अस्पताल छोड़ आते हैं। मैंने कहा था ना, इस काम में बहुत खतरा है। देखो क्या हालत कर ली अपनी। अगर मैं समय पर सबको नहीं लेके आता तो क्या होता। मैया कसम, अब ऐसा नहीं करूंगा।